किसी इंसान का व्यवहार, किसी इंसान की वाणी, उसका नेचर, सभी चीजें मिलके उसके समय को भी तय कर देती है कि आपको बुरे समय में भी लोग हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। आपका नेचर ही आपके लिए विशेष हो जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज सिंह राशि की कर रहे हैं। सिंह राशि को 2025 में क्या प्रभाव राहु ग्रह लेकर के आएंगे जब सिंह राशि को शनिदेव की ढैया चल रही होगी। शनिदेव की ढैया वो महत्वपूर्ण समय होता है जहां आपको तपती भट्टी में डाल दिया जाता है। आप इस चीज को ये ना समझे कि समय बुरा होता है, समय बुरा नहीं होता। समय होता है जब भी शनिदेव से ढैया और साढ़े साथी का समय चल रहा होता है तो वह समय केवल और केवल परीक्षाओं का है, आपके धर्म का है। आप अपने धर्म पे कितने अडिग हैं, आपका जो खुद का पर्सनली, देखिए यहाँ पे किसी रिलीजन की बात नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, क्या है, वो बात नहीं है। इंसानियत का धर्म आप कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं वही समय होता है। आप अपने कर्मों को बुरा ना करें तो शनिदेव की जो ढैया है वह बुरे प्रभाव कभी लेकर के नहीं आते। राहु ग्रह आपके लिए क्या होंगे वो अपने को समझना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ ये लेते चलें कि राहु का सूर्य के साथ में संबंध अच्छे नहीं है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप देखोगे राहु का, कहीं भी आप देखें कि सूर्य को कौन प्रभावित करे, सूर्य ग्रह वो ग्रह है, राजा ग्रह है। क्योंकि सूर्य की बात क्यों कर रहे हैं, आपके राशि स्वामी है, सिंह राशि के या सिंह लग्न के स्वामी हो जाते हैं, तो यहाँ पे विशेष सूर्य का भी महत्व हो जाता है। सूर्य ग्रह वो राजा है जो किसी से दबता नहीं है। कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो सूर्य को दबा दे या सूर्य को अस्त कर दे, परेशान कर दे। लेकिन राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य को ग्रहण भी लगा देते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों है? क्योंकि जो स्वरभानु नाम का राक्षस था उसको काट दिया गया भगवान विष्णु के द्वारा, श्री हरि विष्णु के द्वारा मोहिनी रूप में, और उसकी जो आप कहें कि चुगली कर दी थी या शिकायत कर दी थी वो राहु केतु बनने के दौरान वो केवल और केवल चंद्रमा और सूर्य ने की थी। इस वजह से इनकी दुश्मनी सी हो गई। अब यहां पे बात विशेष क्यों होती है? एक तो राहु ग्रह जो है, एक तो शत्रुता निभाने वाला ग्रह, अभी बैठा कहां पे है? बैठा अष्टम भाव में है आपके सिंह राशि वाले जातकों के। आने वाले समय में जब यह परिवर्तन कर जाएगा, यह आपके सप्तम भाव में अब उल्टा चलेगा। अब उल्टा चलेगा का मीन्स ये राहु और केतु दो ही ग्रह हैं जो हमेशा उल्टे ही चलते हैं, कभी ये सीधे नहीं चलते, रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। शनि सीधा भी जाता है, उल्टा भी चलता है, साल में एक बार रेट्रोग्रेड होता है। मंगल भी रेट्रोग्रेड होता है, ये बृहस्पति भी होता है, बुध भी होता है। लेकिन राहु ग्रह हमेशा उल्टा ही चलेगा, कभी सीधा नहीं चलता, तो ये रेट्रोग्रेड होते हैं। अब 7th हाउस में आएंगे तो यहां पे डायरेक्ट दृष्टि सिंह राशि पे भी होगी। अब यहां पे बात है शत्रु होते हुए भी मित्रता कैसे निभा सकता है, कैसे अच्छे परिणाम ला सकता है, उस चीज को अगर समझें तो राहु क्या है? राहु ग्रह मैलेफिक ग्रह है, क्रूर ग्रह है। अब क्रूर ग्रह क्रूर भाव में बैठा है अभी के समय में 2025 में, जनवरी महीने से, या कहूं कि इससे पहले से ही, पिछले 1 साल से ही, लेकिन अभी प्रभावी भी है, प्रभाव भी इसके पास में है, पूरी ताकत इसके पास में है। डिग्री वाइज भी, नक्षत्र वाइज देखोगे तो अपने फेवर करने वाले नक्षत्र में ये अभी के समय में है, फिलहाल के समय में। तो यहां पे कहेंगे शुरुआत से ही 2025 की मध्य 18 मई तक राहु यहीं पे रहने हैं। क्रूर ग्रह क्रूर भाव में बैठ जाने की वजह से यहां से प्रभाव अच्छे निकाल दिए जाते हैं राहु की वक्त। अब कौन कौन से क्रूर ग्रह होते हैं वो उस पर अगर जाएंगे तो सूर्य क्रूर ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह है, राहु क्रूर है, शनि भी क्रूर है। तो ये 4 ग्रह है ना, क्रूर ग्रह है, मैलेफिक ग्रह है, मैलेफिक हाउस में बैठते हैं तो बेनिफिक रिजल्ट दे देते हैं। तो यहां पे अपन यहां के जो प्रभाव हैं बुरे, उनको यह
कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिलाता हुआ नजर आएगा। किन लोगों को यहां पे सपोर्ट होगा? क्योंकि ये है ना, रहस्यों का भाव है। आठवां घर जो है, आठवां खाना जो है वो रहस्य है, और रहस्यमयी ग्रह यहां पे बैठा है तो रहस्यों को उजागर करता है। अब यहां पे रहस्य क्या होंगे? जो लोग रहस्यों से जुड़े हैं, मतलब जो लोग रिसर्च करके अपना कार्य करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, उनको रिसर्च करना पड़ता है, कई पेशेंट्स के ऊपर भी रिसर्च होता है, इस पेशेंट को ये दवा देंगे ये ठीक होगा, किसी को वो दवा नहीं है, किसी को कोई दूसरी दवा, ये रिसर्च है उनके लिए, तो उनके लिए ये समय ठीक है। सिंह राशि वाले कोई डॉक्टर है उनके लिए ठीक है, कोई इंजीनियर है, 17 तरह के रिसर्च करके उनको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है, कोई भी ऐसा कार्य, कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उनको कोई भी ऐसा कार्य जो रिसर्च करके काम करते हैं उनके लिए समय बेस्ट रहने वाला है 18 मई तक। फिर आप देखिए ससुराल पक्ष, जिन लोगों के ससुराल पक्ष में संबंध अच्छे नहीं है वहां से ये चीजें ठीक करते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों को यात्राएं करनी है, धार्मिक यात्राएं करनी है, राहु धार्मिक यात्राएं करवाता है, राहु आपकी एनर्जी को बाहर निकालता है। जिन लोगों को धार्मिक यात्राएं करनी है उनके लिए यह सही है। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो उनके लिए यह सही होगा, क्योंकि यहां से वो आपको मेहनत करवाएगा, आपको कोई रेजोल्यूशन दिलवाएगा कि मुझे अब से 5 किलोमीटर जाना है पैदल, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे गेम्स खेलने, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब यहां से बात अपन ने जो यहां पे बैठा है वहां की कर रहे हैं 18 मई तक। अब यहां से दृष्टियां भी मायने रखेगी। राहु केतु और बृहस्पति एक समान दृष्टियों से देखते हैं, रिजल्ट एक समान नहीं होता है लेकिन दृष्टियां इनकी एक जैसी होती है। तो 5वीं दृष्टि जो राहु की होगी वह आपके 12वें भाव पे चली जाएगी। 12वें भाव में जिन लोगों को, यहां पे सीधा सा है, जिन लोगों को विदेश जाना था, विदेश से कनेक्शन बनाना था, उनके लिए यह समय ठीक है, आपके कनेक्शन बन सकते हैं। यहां पे इल्जामात लग सकते हैं, इसका यहां पे जरूर अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा शुरुआती दिनों से ही, क्योंकि शनि की दहिया भी आ रही है और राहु भी वहां पे देख रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज का अपने को बेनिफिट नहीं है। लोग आप पे इल्जाम लगा सकते हैं या शुरू हो गया होगा, सारी की सारी पिन पॉइंट करके आपको टारगेट करके इल्जाम लगाया जाए, तो ये प्रभाव यहां पे आ सकते हैं। यहां पे पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को यह राहु थोड़ा खराब कर सकता है, क्योंकि आपके डिजायर्स बढ़े, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो, डिजायर्स बढ़ेगी तो डिजायर्स वैसी अगर पूरी नहीं होगी ना तो फिर प्रॉब्लमेटिक बन जाती है स्थितियां। तो यहां पे ये प्रभाव थोड़ा बुरा यहां पे बनता हुआ नजर आता है, लेकिन जब ये परिवर्तन करेगा ना बहुत अच्छे प्रभाव देगा, मित्रता ही निभाएगा ये शत्रु होकर के भी। लेकिन पहले यहां पे थोड़ा और आगे देखें, राहु की जो 7वीं दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि में केतु ग्रह बैठा है। मैंने आपको शुरुआत में ही, इस वीडियो की शुरुआत में कहा, वाणी अगर सही हो तो सब कुछ चीजें सही हो जाती है। अब राहु जैसी एंटिटी अगर वाणी भाव 2nd हाउस पे देखेगी तो वह उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगी, और केतु जो डिटैचमेंट का कारक है, राहु ऑब्जर्वर है, राहु अटैचमेंट है और केतु डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का कारक अगर यहां पे बैठा है तो वो वहां से डिटैच करवाने के काम करेगा। अब सिंह राशि वाले जातक वैसे ही तो थोड़ा सा बोलने के मामले में थोड़े ब्लंट होते हैं, ब्लंट बोलते हैं, और फिर उसमें भी है ना केतु जैसा, तो ये केतु क्या करेगा, रोकेगा वाणी को रोकने का काम करेगा, कम बोलने वाला बनाएगा, और राहु जैसा ब्लंट बोलना शुरू करवा दे। तो यहां पे क्या बनेगा कि जो लोग कम बोलते हैं वो थोड़ा एक्सेस बोलना शुरू कर दें, जो लोग वैसे ही नॉर्मली हैं वो कम बोलना शुरू कर दें, लेकिन थोड़ी गंदगी यहां पे आ सकती है वाणी के मामले में। अब यहां पे बात करें राहु की जो 9वीं दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि आपके 4th भाव सुख भाव पे जाती है शुरुआती दिनों में मई तक। तो यहां पे 4th भाव राहु क्या है, एक्सपेक्टेशन है, राहु डिजायर्स है, राहु रॉयल ग्रह है। अब रॉयल ग्रह अगर यहां पे देखेगा तो रॉयल्टीज लाने की कोशिश करेगा, लग्जरी लाने की आपके लाइफ में कोशिश करेगा, या इसकी डिजायर्स ऐसी हो जाएगी कि मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए,
मेरा मकान ऐसा होना चाहिए, मेरे पास में ऑर्नामेंट्स ऐसे होने चाहिए, मेरी वाइफ के पास में ऑर्नामेंट्स होने चाहिए, मेरे पति के पास में ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे बच्चों के पास में ऐसी लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। ये बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा। अब यहां से प्लानिंग बनती हुई नजर आती है, लेकिन वो प्लानिंग पूरी नहीं होती हुई नजर आती है, क्योंकि ये राहु यहां पे इस पर्टिकुलर राशि की मैं बात करूं, इस राशि पे जाता है या दृष्टि देखता है, खुद चला जाता है तो नीच अवस्था को प्राप्त होता है, और राहु नीच का प्रभाव बुरे दे सकता है। राहु नीच का क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई ले जाए, लेकिन है ना बैलेंस कुछ बनाएगा नहीं, या कहे कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बेस पे कुछ देगा नहीं, ऐसी स्थितियां बन सकती है। तो ये है ना आपको मानसिक तनाव दे सकती है, यहां पे ये भी स्थिति बनती है। लेकिन जैसे ही परिवर्तन हो जाता है राहु का, केतु का, जैसे ही परिवर्तन हो जाता है, राहु 7th हाउस में चले जाएंगे। अब यहां पे स्थिति को समझिए। राहु के कुल मिलाकर 3 नक्षत्र होते हैं। राहु के पास में 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र होता है आद्रा, दूसरा नक्षत्र राहु का होता है स्वाति, और तीसरा नक्षत्र जो राहु का होता है वह होता है शतभिषा। अब ये 3 नक्षत्र जो हैं, ये तीनों नक्षत्र राहु के पर्टिकुलर है, और जिन राशियों में ये नक्षत्र मिलते हैं वो राशियां राहु की मित्र राशियां हैं, मित्र राशियां। अब जहां पे राहु जा रहे हैं, इस राशि में शतभिषा नक्षत्र आता है, मित्र राशि है ये राहु की। राहु बड़ा कंफर्टेबल होता है इस राशि में। राहु अगर कंफर्टेबल है तो आपको प्रभाव भी कंफर्टेबल ही देगा। यहां पर 7th हाउस की बात होती है। शनि की ढैया होते हुए भी 18 मई के बाद में राहु यहां पे आपके पति पत्नी के संबंधों को ठीक करवाने का कार्य करेगा। अब 7th हाउस में लोग कहते हैं या सभी कहते हैं 7th हाउस में राहु पति पत्नी को अच्छा नहीं रहने देता, लेकिन यहां पे राहु कंफर्टेबल है इस हाउस में, इस राशि में कंफर्टेबल है। इस वजह से यहां के प्रभाव थोड़े बूस्ट करवा देगा पति पत्नी के संबंधों को। यहां से व्यापार की नई नई दिशाएं देगा। नई कोई खोज होती है, नई अचानक से क्विक आइडिया कोई आया, वो क्या है, वो राहु है। ये क्विक आइडिया 7th हाउस को देना राहु का ही काम होता है, और 7th हाउस व्यापार भी है आपका। तो यहां पे स्थितियां अच्छी बनती हुई चली जाएगी, और पूरे 1.5 साल के लिए यह स्थितियां ऐसी बनेगी कुंभ राशि में। एक तो प्रभाव ये हुआ। अब राहु क्या है, राहु है कामी ग्रह। राहु की कामनाएं बड़ी है, राहु की भूख बड़ी है, और ये भाव जो है ये काम केंद्र हो गया। इंसान की डिजायर्स या कामनाओं का यह भाव है। किसी भी इंसान को कामनाएं होती है लाभ की, यहां से कामनाएं शारीरिक भी बनती है, यहां से कामनाएं व्यापारिक भी बनती है, और इंसान को क्या होती है, लाभ की भी कामनाएं होती है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह चली जाएगी मिथुन राशि आपके लाभ भाव पे। राहु यहां पे बड़े कंफर्टेबल होते हैं, अपनी उच्चतम अवस्था में जाते हैं मिथुन राशि में, और वृषभ राशि में राहु उच्च के समान रिजल्ट देते हैं या उच्च रिजल्ट देते हैं अपने। और आद्रा नक्षत्र जो है वह मिथुन राशि में भी होता है। तो यहां पे आपके लाभ की स्थितियां बढ़ाएंगे। आप इस चीज को क्लियर हो जाएं कि आपको दूसरी चीजें परेशान कर सकती है, लेकिन लाभ के मामले में सिंह राशि वाले जातक परेशान नहीं होंगे। 18 तारीख के बाद, 18 मई के बाद 1.5 साल के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत शानदार रिजल्ट यहां से मिलेगा। सम्मान भी मिलेगा, यहां से इज्जत की भी बात करो ना, सम्मान आपको यहां से मिलेगा, तो सम्मान भी आपको यहां से मिलता हुआ नजर आएगा। प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपके केतु में, क्योंकि राहु अगर परिवर्तन कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट केतु भी परिवर्तन करेगा, और केतु आपके लग्न में होगा। यहां जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपकी एक्सपेक्टेशन को हाई करेगी, आपको खुद को पंच करेगी कि ये काम करना है, लेकिन आपको मनस जो है, आपका मानसिक
संतुलन जो है, या कहें कि मनस ही ऐसा हो जाए कि ठीक है कर लेंगे, या चीजों को लेट गो वाली फील आप में आना शुरू हो जाए, तो यहां पे 7वीं दृष्टि में केतु विशेष काम करेगा। आपको अपनी कामनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। लेट गो वाली फील को थोड़ा सा यहां पे साइड करके काम करोगे तो राहु एक्टिव रहेगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी, राहु की 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे जाएगी, पराक्रम भाव पे जाएगी, पराक्रमी बनाएगी ही बनाएगी। यहां से आप क्या देखेंगे, यहां से आप देखेंगे आपके पुराने कोई संबंध, पुराने कोई मित्र आपसे मिल रहे हैं, उनका साथ मिल रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपकी सोशल लाइफ एकदम से बूस्ट करना शुरू कर दे। ये यहां से राहु आप पे प्रभाव लेकर के आएगा। सोशल लाइफ को अच्छा कर दे, रोजमर्रा की इनकम बढ़ाने का काम करें। आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो वहां पे आपको बूस्ट मिलना शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर के राहु यहां पे भी अच्छे प्रभाव लेकर के आ रहा है। कहां पे बहुत अच्छे प्रभाव नहीं है राहु के, आज की अगर बात करें तो 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं है। 4थे भाव में डिजायर्स बढ़ा रहा है लेकिन दे कुछ भी नहीं रहा है, इच्छाएं बढ़ा रहा है, दे कुछ भी नहीं रहा है। परिवर्तन के बाद में बुरा क्या है, केवल और केवल आपको थोड़ा सा यहां पे केतु परेशान कर सकता है, राहु नहीं करेगा। राहु अपनी स्थितियां अच्छी लेकर के जा रहा है। वीडियो में मैंने काफी कुछ बताया और बहुत कुछ मैं बता सकता हूं क्योंकि राहु बहुत बड़ा टॉपिक है। राहु के बारे में अभी केवल मैंने इतना ही बताया है। 3रे भाव में और भी कुछ दे सकता है राहु, 7वें भाव में और भी कुछ दे सकता है, 11वें भाव में और भी कुछ दे सकता है, लेकिन समय का अभाव है। यह वीडियो कहीं अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर जरूर करें सिंह राशि वाले जातकों को जो उनमें भय बना है आने वाले समय को लेकर के कि राहु 7म भाव में चला जाएगा, शनि 8वीं ढैया लगा रहा है तो परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होंगे, अपने कर्मों को सुधार करके रखें, सही रखें, कुछ भी परेशानी यहाँ पे आपको नहीं आएगी। डरने की, घबराने की जरूरत अपने को बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके हमसे आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर आपकी कुंडली पे विश्लेषण मैं खुद करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।